हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कनेक्ट इंस्टाविज में। आज हम प्रॉपर्टी से जुड़े इन्फॉर्मेशन आपके साथ लेकर आए हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आजकल काफ़ी लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको कैसे प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, तो आज हम उस चीज़ के बारे में जानेंगे। मान लीजिए आप किसी डेवलपर से कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, तो आप प्रॉपर्टी की जब ट्रांजेक्शन्स करोगे तो आप कैसे, आपका मूव आउट रहेगा, आप कैसे उस प्रॉपर्टीज़ पे को बिल्डर के साथ वो प्रॉपर्टी को डेवलप करोगे। तो कुछ इन्फॉर्मेशंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप डेवलपर के बारे में सारी सटीक जानकारी आप ले लें कि डेवलपर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, रेरा में रजिस्टर्ड है कि नहीं है प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड जरूर चेक कीजिए कि कोई डिस्प्यूटेड लैंड तो नहीं है, बिल्डर का बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। और लोकेलिटी में आप चेक कर सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ करने जा रहे हैं उसके आसपास स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और मार्केट्स ये सब हैं कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको एप्रिशिएट वैल्यूज़ देती हैं। एक डेवलपर को आपने जब सेलेक्ट किया तो सबसे पहले आप उस डेवलपर के पास जाइए, उससे बात कीजिए। जो भी आपको प्रॉपर्टी लेनी है, 2 BHK 3 BHK, उस अपने बजट के अनुसार आप उस प्रॉपर्टी को पर बार्गेनिंग कीजिए। फर्दर क्या क्या उसमें एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है बिल्डर आपको, ये सारी चीज़ें आप कंफर्म करने के बाद आप बुकिंग अमाउंट पे कीजिए। लेट से 50,000 1 लाख टोकन अमाउंट, जिससे आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके लिए ब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद आप 10% पे करके या 20% जैसा भी बिल्डर के साथ एग्रीमेंट है आप वो पे करके बिल्डर बायर एग्रीमेंट आप कर सकते हैं। एंड बिल्डर बायर एग्रीमेंट करने के बाद आपको बिल्डर अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड करेगा। आप अलॉटमेंट लेटर और बिल्डर बायर एग्रीमेंट दोनों को लेकर उसके बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सेल्फ फंडिंग करनी है तो आप सेल्फ फंडिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको लोन लेना है तो लोन के लिए आपको 2 चीज़ों की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, एक अलॉटमेंट लेटर और एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट। उसके बेसिस में आप किसी भी बैंकर को अप्रोच कर सकते हैं जो कि उनका सेल्फ हाउसिंग फंड हो, या एक्सटर्नल किसी बैंक या NBFC को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस में कम से कम 20 से 25 दिन का समय लगता है। उसके बाद आपकी फाइल सैंक्शन होती है। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जरूर ध्यान रखनी होगी, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में आपको 1% TDS भी जमा करना पड़ेगा, जो कि आइदर आपका बैंकर आपके बिहाफ पर करे या वो आपसे करवाए, या आप किसी कंसल्टेंट या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी लॉयर्स की आप हेल्प ले सकते हैं इसके। लेट से सपोज आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है, उस 50 लाख का 1% आपको TDS जो कि आपका बायर आपका डिडक्ट करेगा। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है, 50 लाख का 1% TDS डिडक्ट करके आपका बायर आपको पेमेंट करेगा और आपको एक फॉर्म 16B इशू करेगा जिसमें आपका 1% TDS डिपॉजिट हुआ होगा, जो कि 50,000 रुपीज़ होगा। वो सर्टिफिकेट लेकर आप अपने बैंकर्स को दे सकते हो। वो सर्टिफिकेट लेने के बाद आपका बैंकर आपका फंड्स जो है वो डिसबर्स कर देगा बिल्डर के अकाउंट में, या फिर अगर इसमें रीसेल है तो रीसेलर के अकाउंट में कर देगा। आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस बिल्डर से लेनी पड़ेगी, जैसे कि NOC, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, कोई कॉन्वेनेंट्स तो नहीं है, ईजमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। एंड आप रजिस्ट्री कराने के बाद आप प्रॉपर्टी के वैलिड टाइटल आप हो सकते हैं। बट जब तक आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं होती है तब तक आप उस प्रॉपर्टी के मालिकाना हकदार नहीं होते हैं। जिस दिन आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि आपके पास अलॉटमेंट लेटर, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, कन्वेंस डीड जो बनेगी, और पोजीशन लेटर हुआ, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बैंक का लीन सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए बिफोर रजिस्ट्री। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हम ऐसी बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।